आप सभी का आपके अपने परिवार जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम आप सभी के बीच में यानी कि जो एसएससी, अगर हम बात करें साथियों एसएससी जो कि जीडी की अगर बात करें साथियों, तो जीडी की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। उसमें हिंदी जो लगभग पहले 25 क्वेश्चन आते थे, अब 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी। और उसकी एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि कैसी हिंदी आती है वो आप सभी के बीच में सेशन लेके आए हूँ साथियों। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी इन वीडियो से वंचित ना रहें। क्योंकि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर यानी कि कौन सा एग्जाम पैटर्न आता, संपूर्ण आपको एसएससी जीडी की तैयारी करवाऊंगा। यानी कि हिंदी और जीके की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाऊंगा। तो साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है यानी कि एसएससी जीडी जो कि अगर बात करें तो हिंदी यानी कि पार्ट डी का जो हिंदी का आता है पोर्शन, यानी कि बहुत ही अच्छी, यानी कि कितनी सरल हिंदी आती है एसएससी जीडी में वो सारी आपको पता चल ही जाएगा। तो आग में डॉट डॉट डालना है, यानी कि आग में क्या डाल रहा है, ये मुहावरे की है जिसकी शब्द है इसका पूरा रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो आग में क्या डालना है, घी, यानी कि आम शब्द आम भाषा में बोलते हैं अपन कि आग में क्यों घी छिड़क रहा है। यानी कि किसी की अगर विवाद होगा यानी कि लड़ाई होगी तो उसमें अगर फिर आप बात करें तो फिर उसमें विवाद में अगर फिर विवाद पटकोगे, यानी कि जो आग में घी डालना, तो इसके लिए आप मुहावरा बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं। तो आग में क्या डालना, घी डालना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, यानी कि सेकंड पर्सन है साथियों, सेकंड पर्सन है अपना कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो जो अस्त व्यस्त हो, जो अस्त और व्यस्त हो, उसके लिए एक सार्थक शब्द है विपर्यस्त। विपर्यस्त यानी कि क्या है साथियों, विपर्यस्त। विपर्यस्त यानी कि विपर्यस्त, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है साथियों, तीसरा क्वेश्चन यानी कि एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी की साधना डॉट डॉट थी, कौन सी थी साधना महात्मा गांधी की। तो अलौकिक शब्द की यहाँ पे पूर्ति करें तो असाधारण थी, कौन सी थी, असाधारण थी। ना तो अकथनीय थी और न ही असहनीय थी और न ही अनुस्यूत थी, तो यानी कि असाधारण थी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अपना, यानी कि चौथा प्रश्न है अपना साथियों की, चौथा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो उसमें शुद्ध वाक्य राधा अच्छा खाना, राधा अच्छा लड़की है। तो राधा अच्छा लड़के के लिए कि अच्छा नहीं, इसमें क्या आएगी, अच्छी आएगी। तो राधा एक अच्छी लड़की है, तो इसमें चौथा ऑप्शन है जो वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है साथियों की, पांचवा प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधित अशुद्धि है, यानी कि अशुद्धि है वो कौन सी है। तो माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। उसके बाद अगर बात करें तो मैंने अपना काम कर लिया, ये भी राइट है। और पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, तो ये भी राइट है। पर इसमें जो असत्य है वो है कि उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, यह नहीं वह आएगा, यहाँ यह की जगह वह आएगा, यह इसमें अशुद्धि है साथियों। उसके बाद अगर बात करें तो छठा क्वेश्चन है अपना कि छठा क्वेश्चन है साथियों की, छठा क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं, यानी कि नहीं वाला पैटर्न आजकल ज़्यादा ही पूछ रहा है, नहीं वाला पैटर्न आजकल ज़्यादा ही पूछ रहा है साथियों। तो आपको इस क्वेश्चनों पे बिल्कुल नज़र रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछ रहे हैं, यानी कि हर एक इसमें ये पूछ रहा है। तो साथियों इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा है, सहचर, यानी कि सरस्वती का जो पर्यायवाची वो कौन सा नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हंसवाहिनी है, विमला है और शारदा है और वीणा है, यानी कि सहचर इसमें नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन है सातवां, कैंसर रोग बड़ा डॉट डॉट है, यानी कि कैंसर रोग क्या है, दुख साध्य, यानी कि कैंसर रोग बड़ा दुख साध्य है। तो इसमें दुख साध्य ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए, यानी कि जो ये विकल्प है उनमें से कीजिए। यानी कि जो युद्ध में स्थिर हो, जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए क्या आएगा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है साथियों, नौवां क्वेश्चन है साथियों, निम्न वाक्य
में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च विकल्प चुनिए, यानी कि सबसे अच्छा विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं, यानी कि संतुष्ट अपन अमीर होने पर नहीं, वह अमीर होने पर भी, वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं, यानी कि वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा, संतुष्ट की जगह सुखी आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा, सुखी आ जाएगा। योगी नहीं, मर्यादित नहीं और दुखी नहीं, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, सुखी आ जाएगा। इनके फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। क्योंकि संतुष्ट तो अपन किसी कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिलती उसके लिए आप संतुष्ट हो जाते हो, यानी कि संतुष्ट हो जाते हो, पर ये तो सुखी की बात है कि इसमें, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन है कि दीक्षांत समारोह डॉट डॉट, यानी कि दीक्षांत समारोह उपयुक्त विकल्प के निम्न में से कौन सा उपयुक्त विकल्प आएगा रिक्त स्थान की जगह। तो इसमें अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर आएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आ जाएगा कि इससे अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से, यानी कि दीक्षांत जो कि समारोह होता है वो उससे अभिप्राय है कि शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है अपना साथियों। 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 11वां क्वेश्चन है अपना कि कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। तो कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य कौन सा था, उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया, यानी अनुपयुक्त शब्द जो कि कौन सा है, तो कुछ समय उपरांत, यानी कि कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। तो इसमें यह नहीं आता तो फिर भी काम चल जाता है कि हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, कुछ समय उपरांत ये नहीं आएगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 12वां क्वेश्चन है साथियों। 12वां क्वेश्चन के अनु बहुत सुंदर लड़की, यानी कि अनु क्या है, बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो यह में परिविशेषण है कि प्रविशेषण है। कौन सा, प्रविशेषण है साथियों कि अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो इसमें क्या है, प्रविशेषण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है साथियों कि 13वां क्वेश्चन है इसमें कि अगर निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, यानी कि सही पर्यायवाची कौन सा है। बिजली का सही पर्यायवाची, यानी कि किसका, बिजली का सही पर्यायवाची की अगर बात करें साथियों कि बिजली का सही पर्यायवाची कौन सा है, तो पद्मा, यानी कि पद्मा, यामा और अर्कज, यानी कि पद्मा, यमा और अर्कज तो नहीं है। और दामिनी किसका, बिजली का पर्यायवाची है दामिनी, तो बिजली का पर्यायवाची है दामिनी, तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 14वां क्वेश्चन है अपना साथियों कि निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। तो माता का समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो माता का समानार्थी शब्द की अगर बात करें तो जननी, ये तो माता का समानार्थी शब्द है। और उसके बाद अम्बा भी माता का समानार्थी शब्द है। और मैया भी माता का समानार्थी है, पर वामा जो कि माता का समानार्थी नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है साथियों कि 15वां क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। तो आसमान पर चढ़ना, यानी कि आसमान पर चढ़ना यानी कि क्या होता है, अभिमान, यानी कि घमंड आ जाना, जिससे आप इंग्लिश में बोलते हैं ईगो, यानी कि घमंड आ जाना। आसमान पर चढ़ना यानी कि घमंड आ जाना, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो साथ ही उसके बाद अपना जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं वो गद्यांश के आते हैं। तो अगर हम गद्यांश की अगर बात करें साथियों तो इसमें उचित गद्यांश अगर बात करें, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यानी कि ये इसमें बढ़ना पड़ता है कि बहुत ही आसान होता है। ये विद्या अभ्यास से होती है, तो विद्या अभ्यास से क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी कि जो आप किसी भी चीज़ को याद करते हो वो याद नहीं होता, तो बार बार अगर आप प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में यानी कि नहीं होता, जन्म से कोई व्यक्ति किसी काम में क्या नहीं होता है साथियों। अगर हम बात करें तो जन्म से कोई व्यक्ति किसी काम में क्या नहीं होता, पारंगत नहीं होता, यानी कि पारंगत नहीं होता। अगर हम बात करें तो पारंगत की अगर बात करें कि यानी कि पारंगत यानी कि परिपूर्ण नहीं होता जन्म से, यानी कि प्रैक्टिस से वो सब कुछ कर सकता है। तो इसमें पारंगत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सज्जन अर्थात सज्जान बन जाते हैं। तो जन्म से यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें यानी कि 18वां क्वेश्चन है कि जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में
नहीं, यानी कि पारंगत नहीं होता है। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सज्जन अर्थात बन जाते हैं, यानी कि जो बुद्धिमान बन जाते हैं। यानी कि जो अगर बात करें जो कमज़ोर विद्यार्थी होता है वो भी अच्छा बन सकता है अगर बार बार प्रैक्टिस करे तो, यानी कि प्रैक्टिस का ही खेल है जो भी है सारा। तो यानी कि जो अगर हम बात करें जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी क्या बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। और जो पहले से सज्जन होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो 19वां क्वेश्चन है अपना, 19वां क्वेश्चन है कि जो पहले से सज्जन होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक बना देता है, और उन्हें क्या अधिक बना देता है, अकुशल बना देता है, या फिर मजबूत बना देता है, या फिर सफलता बना देता है। सफलता नहीं, यानी कि कुशल बना देता है। यानी कि जो पहले से सज्जन होते हैं वो अभ्यास उन्हें और अधिक, यानी कि और अधिक कुशल बना देता है उनके काम में, यानी कि पारंगत कर देता है, मजबूत कर देता है। मजबूत नहीं आएगा इसमें, क्या कुशल कर देता है, उसमें कुशल बना देता है। और उसके बाद अपना है 20वां क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, कि लास्ट क्वेश्चन है कि जिसमें बना देता है जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को यानी कि जो समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यानी कि हमें अभ्यास को हमेशा आप समय की सीमा में नहीं बांध सकते साथियों। अभ्यास आपको जितना अभ्यास करोगे उतनी अपने काम में कुशल हो जाएगी आप। तो बिल्कुल आपको जानकर यानी कि खुशी हो जाएगी। यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी 2023 का जो जनवरी में एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसका ही बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके बीच में लाता रहूँगा। तो बिल्कुल आपको कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा सेशन लगा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक वीडियो शेयर करना। यानी कि अपन बिल्कुल 11 मिनट, यानी कि 11 मिनट में अपन बिल्कुल, यानी कि 10 मिनट और 11 मिनट में बिल्कुल आपको हिंदी करवा देंगे, संपूर्ण हिंदी आपको। यानी कि जो प्रैक्टिस सेट आपको पता भी चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसमें कौन सा अपना ये आता है, यानी कि पूरी आपको पता चल जाएगा। ये यानी कि पूरा सेशन आपको लेना है साथ।